राकेश जी अपनी पत्नी के साथ रिटायरमेंट की ज़िंदगी को बहुत खुशहाल और हंसी खुशी से बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने परिवारों के साथ रहते थे, लेकिन दीपावली पर वे सब अपने परिवार के साथ राकेश जी के पास आते थे। एक हफ्ता कैसे बीत जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन अचानक उनकी पत्नी विमला जी को दिल का दौरा पड़ा और उनकी खुशियां एक झटके में चूर चूर हो गईं। तीनों बेटे इस दुखद समाचार को सुनकर तुरंत दौड़े आए। विमला जी की अंतिम क्रियाओं के बाद शाम को सभी एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने कहा, बाबूजी, आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए। लेकिन राकेश जी ने कहा, नहीं बहू, मुझे यहीं रहना है, यहाँ मुझे अपनापन लगता है। कहते कहते वह चुप हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन राकेश जी ने इशारे से उसे चुप करा दिया। राकेश जी ने कहा, अब तुम्हारी माँ हम सबको हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। उनकी कुछ चीज़ें हैं, तुम लोग आपस में बांट लो, मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊँगा। कहते हुए उन्होंने अलमारी से कुछ चीज़ें निकाल कर दिखाईं। इनमें एक मखमल के थैले में रखा सुंदर चांदी का श्रृंगारदान और एक पुरानी सोने की पट्टे वाली हाथ की घड़ी थी। सभी बहुएं इन खूबसूरत चीज़ों पर लपक पड़ी। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सुनैना को देना चाहती थीं। राकेश जी ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बाकी सब चीज़ें दे ही चुका हूँ। इन दो चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। वह कभी कभी इन्हें निकाल कर देखती थीं, लेकिन अब इन्हें तुम्हें तीनों में कैसे बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझले बेटे ने संकोच से कहा, यह श्रृंगारदान तो अम्मा अक्सर मीना को देने की बात करती थी। अब राकेश जी सोचने लगे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन की बातें शायद बड़ी बहू ने पढ़ ली थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान मीना को और घड़ी सुनैना को दे दीजिए। अम्मा भी यही चाहती थीं। राकेश जी ने हैरानी से पूछा, लेकिन नीलम को क्या दूं? बड़ी बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके पास एक और अनमोल चीज़ है जिसे अम्मा हमेशा मुझे देना चाहती थीं। सभी लोग हैरान हो गए और बहुएं चिंतित हो गईं कि अब कौन सा बेशकीमती खजाना खुलने वाला है। बड़ी बहू ने फिर कहा, वो सबसे अनमोल चीज़ तो आप हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद आपकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें बिना देर किए। यह सुनकर राकेश जी की आंखों में आंसू आ गए और वहां मौजूद कुछ लोगों की आंखें भी झुक गईं।